हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए पूरे हिंदी की तैयारी हम कैसे करें, जिससे कि हम हिंदी में 95 प्लस स्कोर ला सकें। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्या हमें अब तरीका अपनानी है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी जो है आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। लेकिन वो तरीका आज की वीडियो हम बताने वाले हैं, और हमको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल वो रिपीट होते हैं। वो तो कंपलसरी है, गारंटी है, वो पेपर में आएगा ही आएगा, उसको तो आपको तैयार करनी है। और हिंदी में किस टॉपिक को आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, जिससे कि आप 95 नंबर तक स्कोर हिंदी में कर पाए। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आप सबका डाउट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हुए हैं और आप चाहते हैं कि हम 2024 बोर्ड एग्जाम में हम 85% प्लस स्कोर करें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना है। और आप सभी के लिए बच्चों हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, दोनों ग्रुप का जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुरंत जाकर जुड़ जाइए। क्योंकि बच्चों जो हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं वो उसका भी पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, साथ में सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपकी जो क्लास अब चलेगी, ध्यान सुनिएगा, अब आपकी जो क्लास चलेगी एक मॉर्निंग में चलेगी आपको 7 बजे। ठीक है, 7 बजे, या कह सकते हैं कि 6:45 पर चलेगी। ठीक है, सुबह वाली 6:45 से चलेगी, और शाम को जो क्लास चलेगी बच्चों वो आपकी 6 बजे चलेगी, शाम को 6 बजे चलेगी। ये 2 क्लास आप रोजाना के लिए नोट कर लीजिएगा, रोजाना आपकी क्लासेस इसी टाइम चलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज से बात टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो हमने ये पेपर लिया हुआ है, ये आपका 2022 का पेपर है। ठीक है, सामान्य हिंदी का 2022 सेट है आपका 302 डीपी का। इसी के माध्यम से आपको हिंदी में पूरी तरीके से तैयारी करने का पूरा प्रावधान बताएंगे, और कहाँ से क्वेश्चन रिपीट करेगा वो भी बताएंगे, और किस क्वेश्चन पर आपको थोड़ा सा समय देना है ये भी बताएंगे। क्योंकि दोस्तों आपका परसेंटेज बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल आपका हिंदी का होता है। ठीक है, हिंदी का अगर आप हिंदी में 95 या 90 प्लस स्कोर करते हैं, तो आपका किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ा कम भी नंबर आएगा, तो भी आप ओवरऑल परसेंटेज आपका बहुत ही अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि पेपर जो होगा आपका 100 अंक का होगा, समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 15 मिनट जो है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, और इस प्रश्न पत्र में दोस्तों 2 खंड आपको मिलेंगे, खंड क और खंड ख करके। ठीक है, अब आपको बता दें खंड क में जो है आपके हिंदी बुक से रहेगा, और खंड ख में जो है आपके संस्कृत यानी संस्कृत दीर्घदर्शिका प्लस आपके व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो जैसे ही आपको पेपर 2024 में जाएंगे, तो सबसे पहले जो पेपर मिलेगा में आपका खंड क मिलेगा, और ये शुरू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट से शुरू होगा, देख सकते हैं बहुविकल्पीय क ख ग घ अंग, यानी दोस्तों 5 क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के यानी क्वेश्चन नंबर 1 के पहला में जो पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 1 अंक का रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया आपका 5 अंक का, और ये रहेगा बच्चों आपके हिंदी। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। अब कहेंगे सर इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें याद करना कैसे पड़ेगा, तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है, हालांकि आने वाले समय में भी इसका हम इंपॉर्टेंट आपको लेकर के करवाएंगे, बट आपके पास समय मिलता है तो आप रोजाना कम से कम 5 से 10 आपको क्वेश्चन इसी तरीके से याद करनी है। और क्वेश्चन वो कौन सा होगा जो आपको बोर्ड पेपर में पूछा गया, बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ही आपको क्या करनी है, याद करनी है रोजाना। ठीक है, ये आप हैबिट में डाल लीजिए कि 10 मिनट हमें समय देना है, इसमें 5 से 10 क्वेश्चन हमें कम से कम तैयार करनी। तकरीबन आपको मान के चलिए कि 100 से 150 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर उसमें आप तैयार कर लेते हैं तो ये 5 अंक आपका पक्का हो जाएगा, इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को आपको पढ़नी है, और ये कौन सा है, हिंदी गद्य के साहित्य से आप विकास से आपको 5 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है, ये कंपल्सरी इसी तरीके से आएगा, इसका सलूशन ही यही है। यानी जो मेहनत करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, बाकी आपका हिंदी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए इसके बाद बच्चों बात कर लेते हैं
आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे तो आपको इसी तरीके से क ख ग घ और अंग मिल जाएगा। और ये बच्चों जो है आपके ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेगा, ये आपको मिलेगा हिंदी पद्य साहित्य के विकास से। ठीक है, साहित्य के विकास से क्वेश्चन मिलेगा। इसमें कवि की रचना, ये सब चीजें आपसे पूछे जाएंगे। तो इसको भी आपको वही काम करना, इसको भी आपको रोजाना जो है आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको तैयार करनी है और आपको पेपर में आए हुए प्रश्न को तैयार करनी है। ठीक है, पेपर में आए हुए प्रश्न को ही आपको क्या करनी है, तैयार करनी। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना इसमें। तो यहाँ से भी आपके कितने 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक अंक के पूछे जाएंगे, 5 अंक बच्चों आपको यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये बच्चों कंपलसरी है आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको 5-5 अंक के हिंदी गद्य साहित्य के विकास और हिंदी पद्य साहित्य के विकास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर जिन बच्चों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी दूसरे में से अगर मान के चलिए 5-10 अंक का है, तो भी आप अगर 5 क्वेश्चन 5 भी करते हैं या 4 भी करते हैं, अगर मान के चलिए 8 अंक भी अगर आप इसमें से अर्जित कर लेते हैं, तो आपका स्कोर समझ लीजिए आपका 90 प्लस जाने वाला है। ठीक है, 90 प्लस जाने वाला है, या फिर हम कह सकते हैं 80 प्लस जाने वाला, क्योंकि इसी से बहुत सारे बच्चों का नंबर जो है कटता है। क्योंकि आप लोग गलत करके आते हैं और इस पर डायरेक्ट बहुविकल्पी है, सही होगा तो आपको 1 नंबर डायरेक्ट मिलेगा, अगर गलत होगा तो डायरेक्ट आपका नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में जिन बच्चों का अगर नंबर हाई आता है तो यहीं से नंबर आता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आपको तैयार करनी है और पेपर में आए हुए क्वेश्चन को आपको पढ़नी है। आने वाले समय में इस क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे इंपॉर्टेंट, वो भी हम आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनिएगा। अब चलते हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर जो तीसरा मिलेगा। अब ये तीसरा वाला क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। यानी कि दोस्तों आपका जो हिंदी गद्यांश है आपको 5 या 6 चैप्टर है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट गद्यांश जो कि पेपर में आए हुए गद्यांश, ठीक है, पेपर में आए हुए जो गद्यांश उसी को आपको क्या करना है, तैयार करना। उसी क्या करना भाई, आपको तैयार करना है। ठीक है, आने वाले समय हम चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट गद्यांश करवा देंगे और जो करवाएंगे उसको आपको तैयार करना, उसी से पेपर में आएगा। अब ध्यान सुनिएगा, अच्छी बात यह है कि बच्चों ये क्वेश्चन नंबर तीसरे में जो गद्यांश पूछा जाएगा इसमें 2 गद्यांश दिया रहेगा, एक आपको करना होगा। जैसे कि एक गद्यांश आपको यहाँ पर दिख रहा है और दूसरा गद्यांश अथवा करके बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन श्याम ध्यान सुनिए, क्वेश्चन क्या पूछेगा। अब यहाँ पर सुनिएगा कि आपको 10 ध्यान सुनिएगा, इसमें एक गद्यांश दिया रहेगा, इसमें से 5 क्वेश्चन पूछेगा 2 अंक का, तो टोटल आपके गद्यांश से 10 अंक के क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा मिल जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है बच्चों, 2 क्वेश्चन आपका बिल्कुल कॉमन रहेगा, कोई भी गद्यांश रहेगा। क्या क्या रहेगा भाई, एक तो रहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और दूसरा रहेगा उपयुक्त गद्यांश यानी कि पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखने के लिए आपसे पूछा जाएगा। सिंपल सी बात है, रेखांकित अंश की व्याख्या यानी जो ये 2 बच्चों गद्यांश से दिया जो ये रेखांकित किया गया है, ठीक है, यही आपको इसको व्याख्या करना होगा, ये अपने भाषा में आप कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले समय हम आपको बताएंगे भी। और यहाँ पर फिर पूछेगा, और ये रहेगा आपका 2 अंक का, और यहाँ पर भी रहेगा आपका 2 अंक का कि गद्यांश के पाठ का शीर्षक यानी कि दोस्तों पाठ का क्या नाम है, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, और लेखक का नाम क्या पूछा है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तो 2 अंक यहाँ से मिलेगा, 2 अंक यहाँ से, 4 अंक। और बाकी ये 3 क्वेश्चन बच्चों आपको मिलेगा प्रश्न उत्तर, मतलब ये 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में छुपा रहेगा। आप बच्चे इसको पढ़ेंगे, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा, इसमें आप 10 में 10 अंक आसानी से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इस पर हम एक अलग से कि गद्यांश हम कैसे सरल करें, इस पर हम अलग से वीडियो आपको बना देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्यारा से, यानी आने वाले समय हम चैप्टर वाइज हिंदी के गद्यांश इंपॉर्टेंट आपको करवा देंगे, पीडीएफ भी आपको दे देंगे, वहीं आपको पढ़ लेना, पेपर में वहीं आएगा। ठीक, यहाँ से 10 अंक आपका बिल्कुल पक्का हो गया। इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपसे पूछा जाएगा, ये भी आपका रहेगा 10 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-2 अंक का रहेगा। अब ये रहेगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि हिंदी गद्यांश से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी तरीके से आपके पद्यांश, तो पद्यांश में आपके 5-6 चैप्टर जिसमें है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बोले तो इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है कि जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, बस उसी को आपको तैयार करनी है। एक ही बात आप ध्यान सुनिएगा
कि पेपर में आए हुए प्रश्न को जो है तैयार करना, बस एक ही फिलॉसफी आप समझिए, एक ही तरीका समझिए। कोई क्या कहता है वो मत ध्यान दीजिए, जो हम कह रहे हैं वो करिए। आप देखेंगे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आपको पेपर में मिल जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि 2 गद्यांश दिया रहेगा, एक ना एक आपको मिलना तय है, ठीक है। तो आपको पद्यांश में भी इसी तरीके से आपको करनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि पद्यांश कहते आते थे यही अभी नरदेई माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। ये जो पद्यांश लिया गया बच्चों, ये कैकेयी के अनुताप से लिया गया और इसके जो कवि है वो मैथिली शरण गुप्त है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हम सेम क्वेश्चन पूछेगा। 2 क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन पूछा जाएगा। क्या एक तो पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और अंक पूछा गया इसमें कि उपयुक्त कविता के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अब 2 अंक यहाँ पर, 2 अंक यहाँ पर, ये 2 क्वेश्चन कोई भी पद्यांश रहेगा ये पूछा जाएगा। बाकी ये 3 क्वेश्चन जो रहेगा आपके प्रश्न उत्तर से रहेगा। तो थोड़ा सा अगर इसका अर्थ आप जानेंगे तो दिए हुए इन 3 क्वेश्चन का भी उत्तर आप दे पाएंगे अपनी भाषा में। बस आपको बना करके भी आप लिखेंगे, आपको आंसर आपको मिल जाएगा। 10 अंक आप बिल्कुल यहाँ से अर्जित कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मेहनत आपको कहाँ करना वो हम आपको बता देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ध्यान सुनिए, क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का क है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में आपको जो है यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय लिखना, और ये रहेगा आपका 5 अंक का। और यहाँ पर 3 आपको दिया रहेगा, 3 में से किसी एक को आपको करना है। साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को उल्लेख करना। साहित्यिक परिचय यानी उनका जीवन परिचय लिखना है, और यहाँ पर इनकी कृति यानी इनकी रचनाओं को आप लिखते थे। 2 अंक वहाँ पर निर्धारित आपके लिए किया गया। ऑलरेडी इसमें हमने वीडियो बना दिया है, ठीक है। और बहुत ही जल्द जो है हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो है यानी कि कौन से वेरी इंपॉर्टेंट आपका जीवन परिचय वो हम आपको करवा देंगे, बता देंगे। बस वही आपको याद कर लेना है। यानी पूरे ये देखिए जीवन परिचय किसी के बारे में आपको याद ही करना है। यहाँ से बिल्कुल आपको अफराद का नंबर, जैसे कहते हैं फ्री का नंबर आपको यहाँ से मिलता है। इसमें आपको मेहनत बहुत कम करना होता है। तो आने वाले समय में हम आपको इंपॉर्टेंट लेखक का जीवन परिचय बता देंगे। जो बताएंगे वो आप तैयार कर लीजिए। आपका 5 अंक कंप्लीट यहाँ से हो गया। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 के क में जो है कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर उसमें किसका पूछा था, लेखक का। अब यहाँ पूछा है कवि का, और इसमें भी आपको 3 दिया रहेगा। 5-6 चैप्टर है, 5-6 आपके कवि हैं, उनमें से आपको 3 तैयार करनी है। यहाँ भी आपको 5 अंक बिल्कुल आसान से मिलने वाला है, बिल्कुल क्या कह सकते हैं फ्री का मिलने वाला है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें भी हम इंपॉर्टेंट आपको बता देंगे कवि का जीवन परिचय। बहुत ही जल्द वीडियो के माध्यम से आपको समझा देंगे। बस वहीं आपको कवि का जीवन परिचय याद कर लेनी है, और वहीं आपको पेपर में आएगा, और उसी को आपको अच्छे से छाप कर चले आनी है। और इसका भी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में ही लिखना है, ज़्यादा विस्तार में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और हम आपको ये भी बता देंगे किस तरीके से एक बोर्ड चाहता है कि आप जीवन परिचय लिखें। इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। बिल्कुल जैसे बताएंगे वैसे अगर आप लिख करके सभी बच्चे आते हैं तो आपको 5 अंक में 5 अंक पूरा मिल जाएगा। अन्यथा आपका राइटिंग थोड़ा सा पुअर रहेगा तो आपको 4-4.5 अंक आपको कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ से बिल्कुल ये अफराद का नंबर आपको हिंदी में मिलने वाला है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 की तरफ बढ़ेंगे, ये भी आपका 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहता है कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में। अथवा करके आपसे पूछेगा कि पंचलाइट या बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में। तो हम सभी बच्चों को कहते हैं कि आप किसी भी कहानी के उद्देश्य पर मत जाइए, आप किसी भी कहानी का सारांश लिखिए। क्योंकि किसी भी कहानी का स्टोरी आपको पता होता है, अपने भाषा में लिख सकते हैं। और इसमें आपको 3 या 4, ठीक है, 4 कहानी है, ठीक है, 4 कहानी आपके सिलेबस में है। ऑलरेडी एक कहानी हमने बता दिया है, 3 कहानी और शेष बचे हुए हैं, ठीक है, उसको भी हम करवा देंगे। तो कहानी आपको तैयार करनी है, और कहानी कंपलसरी आता है, ठीक है। तो वो कहानी अगर हम आपको बता देते, कहानी आप सुन लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो 5 अंक बिल्कुल ये फ्री का मिलने वाला है। यहाँ पर बिल्कुल आपको मेहनत नहीं करना। ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो हर साल रिपीट करता है, वो हर बार आता है, इस बार भी आएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में फ्री का नंबर मिलेगा,
6 में फ्री का नंबर मिलने वाला, 7 क्वेश्चन नंबर 7 में भी फ्री का नंबर मिलने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान सुनिए, कहता है 100% खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में, ये भी आपको 5 अंक का बिल्कुल फ्री का नंबर मिलने वाला है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, इसमें जो क ख इस तरीके से करके दिया गया है बच्चों, ये आपके ध्यान सुनिएगा सभी खंड, ध्यान सुनिएगा सभी बच्चे ध्यान सुनेंगे कि ये जो आपका 100% खंड काव्य होता है ये आपके हर जिले में अलग अलग होता है। तो आप किस जिले में हैं आप अपने हिंदी के टीचर से पूछ सकते हैं। बाकी इसका इंपॉर्टेंट खंड काव्य जब हम लेकर के आएंगे उसमें आपको बता देंगे कौन सा खंड काव्य किन किन जिले में चलता है, बस वही आपको करना। जैसे ही अगर बात करें तो ये जो खंड ख है ये रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर, जैसे दुर्योधन का ये रश्मि रथी जो खंड काव्य है बच्चों, ये जो है आपके वाराणसी में चलता है। जैसे वाराणसी जिले में चलता है तो वाराणसी के बच्चे जो होंगे वो इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ठीक है, और इसके आपके ग घ जो और है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या होता है, किसी का भी आपके यहाँ जो भी कहानी उसमें जो भी अच्छे पात्र होते हैं उनका आपको क्या सबसे ज्यादा पूछा जाता है, या तो आपका चरित्र चित्रण पूछा जाता है या फिर किसी सर्ग का आपसे सारांश या कथा वस्तु किसी भी सर्ग का पूछा जाता है। बस इतना इसमें है। तो यहाँ से भी आप लोग 5 अंक आसानी से ले सकते हैं। यानी ध्यान सुनिएगा कि 5 अंक यहाँ से, 5 अंक यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6 से तो 5 दूना 10 नंबर यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क ख और 10 नंबर यहाँ से, 10 10 20 नंबर बिल्कुल आसान हो गया। बाकी हमने आपको गद्यांश और पद्यांश पर हमने बता दी इंपॉर्टेंट करवा देंगे तो 10 नंबर वहाँ से 40 अंक बिल्कुल आपका बिल्कुल फ्री का मिलने वाला। थोड़ा सा मेहनत आप करेंगे तो आप 40 अंक आसानी से ले पाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग, अब शुरू हो जाता है जैसा कि हमने आपको बता दिया कि आपके पेपर में खंड क और खंड ख करके रहता है। तो ये जो खंड ख है इसमें हमने आपको बता दिया कि इसमें आपका हिंदी संस्कृत रहेगा, हिंदी संस्कृत, और इसके साथ इसमें व्याकरण रहेगा। ठीक है, तो व्याकरण के लिए अभी हम बता देते हैं, इसमें सुनिए पहले कि संस्कृत यानी कि दिए गए क्वेश्चन नंबर 8 के क्रम में ध्यान सुनिएगा, कहता है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से आपको हिंदी में अनुवाद करना। इसके लिए 7 अंक निर्धारित किया गया है। 2 अंक आपको संदर्भ लिखने के लिए सही 5 अंक इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो अब कहेंगे सर संस्कृत है इसमें थोड़ा सा हमें कठिनाई होगी, तो ध्यान सुनेगा सही बच्चे, संस्कृत में भी हम इंपॉर्टेंट आपको करवा देंगे और एक ही वीडियो लेकर के आएंगे संस्कृत के लिए। ठीक है, संस्कृत के लिए, संस्कृत गद्यांश के लिए जो है एक ही वीडियो लेकर के आएंगे और वो रहेगा आपका एकदम इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा और जितने भी गद्यांश संस्कृत हम करवाएंगे उसको आंख मूंद करके आप लोग तैयार कर लीजिएगा, उसी में से आपको गद्यांश दिखेगा। ठीक है, अब जैसे कि ये आत्मज्ञ हम सर्वज्ञ से लिया गया, और ध्यान सुनिए अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 2 गद्यांश दिया रहेगा अथवा करके कोई एक गद्यांश आपको यहाँ पर करना होगा। अब जैसे ये वाला जो है आपके उलूक जातकम से लिया गया है और ये गद्यांश जो है आपके आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, इसका हम इम्पोर्टेंट आपको 1 या 2 या 3 वीडियो में आपको करवा देंगे, जो बताएंगे वही आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपके 7 अंक बिल्कुल फ्री हो गए, यहाँ से मिल गया आपको। ठीक है, यानी कि 47 अंक हो गया। इसके बाद इसी में आपके क्वेश्चन नंबर 8 के जो ख में चलते हैं, ये पूछेगा कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में आपको अनुवाद का श्लोक दिया रहेगा। अब ये देखिए सुभाषी रत्नानी बच्चों एक ऐसा चैप्टर है संस्कृत में जिससे कि क्वेश्चन कंपलसरी यानी कह सकते हैं कि गारंटी एक तरह से कह सकते हैं इसमें से एक श्लोक जरूर आपको पेपर में मिलता है और यहाँ पे भी आपको 7 अंक मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। 2 अंक आपको संदर्भ लिखने के लिए, 5 अंक इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए। ठीक है, तो इस पर भी एक हम इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आएंगे, कमेंट करिएगा। और इस पर सिर्फ एक वीडियो रहेगा, इस पर सिर्फ एक वीडियो लेकर के आएंगे और इसमें सारा इंपॉर्टेंट श्लोक बता देंगे, उसी को आपको पढ़कर तैयार कर लेना और उसको भी हम पढ़ा भी देंगे, अर्थ भी बता देंगे। बस उसको आपको तैयार कर लेना। तो 47 नंबर उधर से और 7 नंबर इधर से जोड़ेंगे तो आपके कितने हो गए, 54 नंबर आपके हो गए बिल्कुल आसान से। और इसमें भी आपको 2 श्लोक दिया रहेगा अथवा कर एक आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे ये वाला सुभाषी रत्नानी से दिया है और ये वाला जो है आपका महामना मालवीय से दिया। अब ध्यान सुनेगा, ये हमने 2022 में जो है जब पेपर पूछा था तो हमने 2022 में बोर्ड पेपर देने वाले बच्चों को ये एकदम लास्ट में गद्यांश में दिया हुआ ये श्लोक हमने करवाया था बच्चों को कि आप कर लीजिए। ये लास्ट में दिया है, बहुत सारे बच्चे नहीं तैयार कर, ये पेपर में आएगा और डायरेक्ट 2022 के पेपर में डायरेक्ट ये पूछ लिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं।
अब चलिए कहाँ से, अब ध्यान सुनिए, 54 नंबर आपको क्या मिल गया, बिल्कुल इस पर आपको बहुत कम आपको मेहनत करना, कह सकते हैं कि बहुत कम, यहाँ से आपको बहुत कम मेहनत करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। और यहाँ से चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जाएगा कि मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब इस पर हम इंपॉर्टेंट आपको करवा देंगे, क्योंकि इसमें एक ही का करना है। इसमें 1 2 3 4 ठो दिया रहेगा, इसमें से सिर्फ एक का करना है और 2 अंक यहाँ से मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल आप आसानी से कर पाएंगे, कोई ना कोई आपको आ ही जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के कम निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद का सही चयन करना है। तो इन सभी में आपको क्या करना है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन को, आपको पेपर में आए हुए प्रश्न को क्या करना है, तैयार करना है। वैसे हम इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे, बट आपके पास क्वेश्चन बैंक अगर आप चाहते हैं कि पढ़ने के लिए, तो आपको क्या करना है भाई, आपको पेपर में सिर्फ जो देखिएगा, जो क्वेश्चन पेपर में आए हो बस उसी को आप तैयार करिएगा। आपका 2024 का भी काम बन जाएगा। जो बता रहे हैं बच्चों वही आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ से 10 का कभी आप कर पाएंगे। और इसी तरीके से आपका तीसरा चौथा संधि विच्छेद आप कर पाएंगे। फिर ख में आपको देखा विभक्ति और वचन पूछा, इसी से पेपर में आए हुए क्वेश्चन देख सकते हैं। 2017 में पूछा, 20 में पूछा था, 11 में पूछा था और ये 2022 में भी आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल करनी है, ठीक है। ये भी देख सकते हैं 2011, 17, 20 में आया था और ये 2022 में पूछा गया। तो क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन। हमने क्या कहा आपको, एक ही सूत्र आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आपको सबसे पहले एकदम अच्छे से तैयार करनी, वही पेपर में आएगा। सिंपल बात समझिए, ठीक है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का में चलते, शब्द युग्मों का सही चयन करके उभय अभय ये सब आपको क्या करना, अंश अंशु इसका अर्थ आपको बतानी है क्या क्या होता है। एक अंक का क्वेश्चन रहेगा ये सब, और इस सबको आपको पेपर में आए क्वेश्चन को ही आपको तैयार करनी है। बाकी आने वाले समय में करवाएंगे, बट आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक आप पढ़ना चाहते हो, सिर्फ पेपर में आए क्वेश्चन को आपको पढ़नी है। आप ख में भी आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो आपको अर्थ लिखने, जैसे काल, काल को हम क्या क्या लिख सकते हैं। काल क्या होता है, समय होता है। अकाल होता है मृत्यु, यमराज को भी हम काल बोलते हैं। जैसे चपला, चपला किसको बोलते हैं, लक्ष्मी को बोलते हैं। बिजली को, चंचल स्त्री को भी बोलते हैं। नाग यहाँ बोले, इसका दो अर्थ बताइए। साफ, सर, नाग किसको बोलते, सर्प को भी बोलते हैं। हाथी को बोलते हैं, नागेश्वर को बोलते हैं। और नाम को भी आप नाग किसी का नाम भी पड़ता है। तो बस यही है आपको करनी है। इसी तरीके से निम्नलिखित वाक्यांश में किसी एक का शब्द का चयन करनी है। आप देखिएगा, जिसकी गणना न की जा सके अगणनी, सिंपल सी बात है। जंगल की अग्नि दवाग्नि हो गया। तो ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन हिंदी व्याकरण का आपको तैयार कर रही है। बाकी आने वाले समय में धीरे धीरे लेकर के आएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को आप तैयार करेंगे, आपको आसानी से नंबर यहाँ पर मिलेगा। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको मेहनत करना पड़े। लेकिन अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की तरह अगर बढ़े बच्चों, तो देखिएगा वीर, रस, ठीक है, अलंकार और छंद, ये 6, 2 दूना 4 दूना 6 अंक बिल्कुल फ्री का मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ उतना ही अलंकार, उतना ही रस दिया गया है। थोड़ा सा सिलेबस में है, वो आप पढ़िए, उसका परिभाषा याद करिए, उसका एक उदाहरण याद करिए। एक पक्का एक कंपलसरी पेपर में आता है। तो 6 नंबर यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो हमने आपको बता दिया था कि 14 नंबर वहाँ से फ्री में आपके बुक से था। 6 नंबर यहाँ जोड़ लीजिए। 60 नंबर जो है बच्चों आपका क्या है, एकदम फ्री वाला। इसमें बहुत कम मेहनत करना है, यानी 10% मेहनत करना है। बाकी आपके क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। और यहाँ पर इसके हिंदी की जो व्याकरण है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको मेहनत करनी है। यहाँ से 1 2 नंबर आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। और वहाँ पर भी हमने आपको ट्रिक बता दिया कि पेपर में आए हुए क्वेश्चन को आपको पढ़ना, वहाँ से भी आपका काम बन जाएगा। अब चलिए यहाँ पर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो 6 अंक का क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। कैसा, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम पर प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के आवेदन पत्र अथवा करके दिया है कि आपको कोई दुकान खोलने के ऋण से, बैंक से ऋण कैसे प्राप्त करने इस पर आप पत्र लिखिए। आने वाले समय में आपको पत्र लिखना भी सिखा देंगे, इंपॉर्टेंट पत्र भी बता देंगे। तो ये पत्र लिखना आप सभी को आता है। आप त्रुटि फूटी भाषा में लिखेंगे तो भी आपका पत्र पर नंबर मिलता है। तो हम भाई हमने बताया 60 नंबर आपका बिल्कुल फ्री में हो गया। 6 नंबर और जोड़ लीजिएगा तो 66 नंबर आपको 1% मेहनत पर मिल रहा है। यानी कि कह सकते हैं एकदम आसान है। ये आपका कंपलसरी है, हिंदी में ये पूछा जाता है और इसको आप पढ़ेंगे तो ये पेपर में आएगा, ठीक है, बदलता नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कहता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो इंपॉर्टेंट निबंध हमने ऑलरेडी वैसे बता दिया, और निबंध कैसे लिखना है जिससे कि आपको 9 अंक पूरा मिले, ये भी हमने आपको बता दिया।
इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वीडियो लगा देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा क्लिक करके। और इसमें इंपॉर्टेंट जो हमने बताया है और जो तरीका बताया है निबंध लिखने का वही करना है। तो यहाँ देखिए क ख ग घ अंग 5 दिया रहेगा, कोई एक आपको करना अपने भाषा में करना होगा। और निबंध लिखना हमने आपको बता दिया कैसे आपको 9 नंबर पा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी निबंध भी आप किसी भी भाषा में अपने ही, देखिए निबंध क्या होता है अपने भाषा, यहाँ बोला कि अपने भाषा से, इसको रटना नहीं होता है। जो आप इस टॉपिक को आप क्या सामान्य जानकारी रखते हैं, क्या आपका मुद्दा होना चाहिए, वहीं आप लिखेंगे तो यहाँ से 9 अंक यहाँ से मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 66 नंबर बिल्कुल फ्री का था, 9 नंबर यहाँ से जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 9 6 कितना हो गया आपका 15 और 6 1 7, यानी कि बच्चों अगर हम बात करें तो 75 नंबर एक ऐसा है हिंदी में कि बिल्कुल आपको 10 सिर्फ इस पर कितना मेहनत करना, 10% मेहनत करना है। 75 अंक आपका बिल्कुल पक्का हिंदी में। बचता कितना है 25 अंक के क्वेश्चन। तो 25 अंक के क्वेश्चन में आपको बता दें 25 अंक में क्या क्या बचा। 25 अंक में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में हिंदी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से 10 अंक, यानी कि हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद साहित्य का विकास से आपको पढ़नी है। और बाकी 15 अंक के क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण से है। तो व्याकरण मैंने आपको बता दिया और उसमें भी बता दिया कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। बाकी उसमें जो इंपॉर्टेंट हमें लगेगा वो हम आपको करवा देंगे। तो 75 यहाँ से हो जाता, और इसमें आप जितना नंबर एक मेहनत करेंगे ये 25 अंक के लिए, उतना ही हिंदी में आपका नंबर बढ़ेगा। यानी दोस्तों इस 25 नंबर में अगर आप 20 नंबर लाते हैं तो 75 में 20 जोड़ लीजिए 95 हो गया, ठीक है। अगर 15 नंबर लेकर के आते हैं तो आप इसमें जोड़ लीजिए 15 नंबर, तो आपका कितना हो गया इसमें 5 5 10 7 1 8 90 नंबर हो गया, ठीक है। अब ये 25 अंक पर आप जितना मेहनत करेंगे आपका हिंदी में उतना नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, वो न जाने क्या क्या पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और हिंदी के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करके आते या छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड में भी, अपने ग्रुप में, अपने स्कूल में शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे कमज़ोर हैं या फिर उनको हिंदी से डर लगता है या हिंदी में कम समय दे पाते हैं, तो आप इस तरीके से जो है हिंदी में आप समय दीजिए और जो बताएंगे वो आप करिए और पेपर में आप अच्छा नंबर करके आएंगे स्कोर, ठीक है। तो आज का सेशन बच्चों यहीं समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्द जो हमने टॉपिक बताया हिंदी में, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बताएं उसको हम धीरे धीरे आपको एक वीडियो के माध्यम से पीडीएफ आपको देते हुए इंपॉर्टेंट सब कुछ करवा देंगे हिंदी में। हम सभी बच्चे का 85 प्लस तो आ ही जाएगा, ठीक है। और आप इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इसी तरीके से हम चैप्टर वाइज और सारे सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट करवाएंगे और जो बताएंगे वो आपको करते चलना है। बाकी समय हमने आपको बता दें, एक आपको सुबह में क्लास चलेगा 6:45 पर और शाम को क्लास चलेगा 6 बजे। तो ये 2 क्लास आप रखिएगा ध्यान में, रोजाना क्लास चलेगा। और जैसे आप लोग बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो आने वाले समय 1-2 क्लास और भी बढ़ा दिया जाएगा जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा। बट इतने में जितना बताया इतने में आपके इंपॉर्टेंट कवर करवा लेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन बच्चों यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो चलते चलते एक बार अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और पहली बार चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और चाहते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में 85% प्लस स्कोर करें, तो बच्चों आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जुड़िए और अपने पढ़ाई को बेहतर बनाए और जो बता रहे हैं वहीं आपको तैयार करा और वहीं पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।